गुड मॉर्निंग यारा, डीजी राइडर्स आ गए दोबारा। आज तारीख है 8 अक्टूबर, सुबह के बज रहे हैं 6:15। और हाँ, हम कल रुके थे रुद्रप्रयाग में और आज चलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए वाया कोटद्वार, क्योंकि हमें पता चला है कि जो देवप्रयाग वाला रास्ता है वो अभी भी बंद है, तो इसलिए हम जाएंगे वाया कोटद्वार। और बाइकर्स आर रेडी, मोस्ट ऑफ द बाइकर्स आर रेडी, बस हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अब आपको मिलते हैं रास्ते में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ की। मैं भानु प्रताप दिल्ली से, और मुझे बहुत अच्छे साथी मिल गए डीजी राइडर दिलशाद गार्डन से। और हम लोग गए थे केदारनाथ यात्रा पे, वहाँ से हम बद्रीनाथ गए और रास्ते में भाई लोग मिल गए। बहुत ही अच्छा ग्रुप है। मेरी शुभकामनाएं हैं डीजी राइडर और तरक्की करे और आगे बढ़े, और डीजी राइडर पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन करे। डीजी राइडर रॉक्स। हमें मिले थे रास्ते में भानु प्रताप सिंह जी, जो एक बहुत ही सीनियर राइडर हैं, आप शायद सब जानते होंगे। और उनकी गाइडेंस हमने ली, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई जिनका हम आगे फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। हम निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग से दिल्ली की तरफ, लेकिन हम जाएंगे कोटद्वार होते हुए, क्योंकि जो देवप्रयाग से ऋषिकेश का रास्ता है उस पर काम चल रहा है, वो कई दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से हमें टिहरी होते हुए केदारनाथ जाना पड़ा था। उसी की वजह से हम दिल्ली की वापसी करेंगे वाया बिजनौर कोटद्वार, इस रूट से। तो जैसा आपने देखा था कि हमारे क्लच वायर, एक राइडर हमारे योगेश जी, उनके क्लच वायर टूट गई थी, वो हमने रिप्लेस कर दी है। और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से जाएंगे कोटद्वार, वहाँ से बिजनौर, बिजनौर से दिल्ली। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, लेकिन उसे एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। वायर बदलने में ही सारा टाइम निकल गया। हम पहुंच गए हैं श्रीनगर और यहाँ से रास्ता कटेगा कोटद्वार के लिए, जो बिजनौर होता हुआ दिल्ली की तरफ जाएगा। तो हमें लग गया था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बाइक में आ गई थी कोई प्रॉब्लम, वो हमने ठीक करी। अब आगे चले हैं, श्रीनगर ऑन टाइम है। अब यही है, जितना अच्छे सुहाने मौसम में जितना हम खींच लें, क्योंकि जैसे जैसे वह टाइम होता जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। और राइडिंग का रूल भी यही कहता है कि आप सुबह 6 बजे राइडिंग के लिए अपना किक मार दीजिए, और शाम को 6 बजे जहाँ भी आपको ठीक ठाक लगे आप वहाँ स्टे कर लीजिए। नाइट राइड जो है वो पहाड़ों में ठीक नहीं रहती है, कई इशूज़ हो सकते हैं, कभी कोई पंचर, ड्यू टू पंचर, टेक्निकल प्रॉब्लम, और थकान तो है ही। तो इसीलिए बस मैं यही कहूँगा कि नाइट राइड को अवॉइड कीजिए, लेकिन मजबूरी है तो चलना पड़ता है। हमें भी 1-2 बार मजबूरी मिली जो हमने नाइट राइड करनी पड़ी। अब आ गई है सिटी, यहाँ मिलेगा थोड़ा सा ट्रैफिक, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ पहुँच गए हैं तो यहाँ ट्रैफिक भी कम मिलेगा, वरना दोपहर में निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिल जाता है। तो श्रीनगर सिटी में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कई बार तो हमें यहाँ 1-1 घंटा लगा है जाम में। तो गुड इवनिंग दोस्तों, बज चुके हैं 4 और हम पहुँचने वाले हैं बिजनौर। हम आए हैं कोटद्वार होते हुए नजीबाबाद और अब पहुंचने वाले हैं बिजनौर। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, डबल रोड है बट पार्टीशन नहीं है।
थोड़ा सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ रहा है, लेकिन टोटल मिला के रोड बहुत अच्छी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस साल जितने भी 4 धाम के लिए यात्रा जो भी लोग आना चाहते हैं वो वाया ऋषिकेश की बजाय वाया कोटद्वार से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे क्या नाम है आपका, देवप्रयाग पे रास्ता बंद कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है। और जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी वजह से बहुत जाम, ट्रैफिक, ऑफ रोड, धूल मिट्टी सब है। और ये रोड उससे काफ़ी बेटर है। ये आपको लेके जाएगा बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, लैंसडाउन, चमोली और फिर लेके जाएगा ऋषिकेश। और बिजनौर जो बैराज है, देखिए गंगा जी के ऊपर बैराज बना हुआ है। इस तरफ पानी ही पानी और इस तरफ सूखा ही सूखा। बूम 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 बूम। तो बहुत ही प्यारा रूट है। शाम के बजने वाले हैं 5। हम हैं फिर बैराज के ऊपर। और हमने पार कर लिया है बैराज। हम यहाँ से जा रहे हैं मेरठ। अब देखते हैं मेरठ हाईवे लेते हैं या फिर मुरादनगर नहर के थ्रू जाते हैं। कहते हैं मुरादनगर नहर का रास्ता भी जो भी है ऐसा ही है, बहुत बढ़िया। तो वो हमें थोड़ा छोटा पड़ेगा दिल्ली पहुंचने के लिए। तो आप ये देखना है कि मेरे जो राइडर है, जो लीड कर रहे हैं, वो कहाँ लेके जाते हैं। मौसम अच्छा है, जहाँ ज़्यादा गर्मी जैसे दिल्ली के मुकाबले तो ठीक है मौसम। अब अक्टूबर लग चुका है, तो शाम को होप तो हम 8 बजे तक अपने घर पहुँच जाए, दिल्ली पहुँच जाए। पूरा रास्ता है घिरा हुआ। चल देखिए जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर की रात को, वो आज 8 अक्टूबर की रात को वहीं ख़त्म हुई है जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। हम यहाँ से निकले थे केदारनाथ और बद्रीनाथ। अप्रॉक्सीमेट हमने 1400 किलोमीटर कंप्लीट किया है इन 7 दिनों के अंदर और सेफली वापस हम पहुँच गए हैं। तो डीजी राइडर टीम सारी आपके पास है। यहाँ से सब अपने अपने